अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश कीज़ चैनल। आज हम बात करेंगे इंग्लिश टेंसेस की। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें टेंस याद नहीं रहते और हमें ये पता नहीं चलता कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। जब उनके सामने कोई फ़िक्रा आता है तो वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, या पास्ट का है या फ्यूचर का है। और अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की कौन सी लोकेशन है, पास्ट है तो कौन सी लोकेशन है, फ्यूचर है तो कौन सी लोकेशन है। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से एक ऐसा फार्मूला आपको बताएंगे जिसके मुताबिक आप टेंसेस को आसानी के साथ याद भी रख पाएंगे और सारी ज़िंदगी आपको नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंसेस को और उनकी लोकेशंस को। बेसिकली हमारे पास तीन टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। और हर टेंस की चार लोकेशंस हैं। इंडेफिनिट लोकेशन है, कंटिन्यूस लोकेशन है, परफेक्ट लोकेशन है और परफेक्ट कंटिन्यूस लोकेशन है। यही चारों लोकेशंस पास्ट में होती हैं और यही फ्यूचर में होती हैं और यही प्रेजेंट में होती हैं। फार्मूलाज आपको बताएंगे हर टेंस का, लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि V1 जो है इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। फार्मूला जब आप देखेंगे तो उसमें V1 से मुराद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, V2 से मुराद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, V3 से मुराद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, V4 से मुराद फोर्थ यानी ING वाली जो फॉर्म होती है वो फॉर्म ऑफ वर्ब मुराद है, S से मुराद सब्जेक्ट है और O से मुराद ऑब्जेक्ट है। तो चलिए अब हम देखते हैं फार्मूलाज को। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, फिर उसके साथ आप SEIS लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। कभी ऑब्जेक्ट होता है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट बनाने का तरीका क्या है कि सब्जेक्ट होगा, उसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसके साथ कोई SEIS नहीं लगता। फ्यूचर इंडेफिनिट बनाने का तरीका क्या है कि सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, अगर आई और वी है तो शैल लगेगा, बाकी सब जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ विल लगेगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब इंडेफिनिट की अगर हम लोकेशन देखें प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, तो उसमें आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी। यानी प्रेजेंट के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और फ्यूचर के अंदर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। पास्ट के अंदर हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ये बात आपने याद रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट के अलावा और कहीं पे भी नहीं आती। ओके, सो प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या है, इसके इंडेफिनिट लोकेशन के अंदर हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। फ्यूचर और प्रेजेंट का फ़र्क ये है कि प्रेजेंट में SEIS लगता है और फ्यूचर में विल शैल लगता है। उसके बाद हम कंटिन्यूस लोकेशन की तरफ जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, तीनों के अंदर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। फ़र्क क्या है कि प्रेजेंट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो इज़ आर एम लगता है, यानी सिंगुलर के साथ इज़ लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा और आई के साथ एम लग जाएगा। और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस में क्या है कि जो इज़ आर एम था ऊपर प्रेजेंट में, वो क्या हो जाएगा, वो पास्ट में तब्दील हो जाएगा। कंटिन्यूस में क्या होगा कि सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी या शैल बी और उसके बाद ING फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आई विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो जो कंटिन्यूस की लोकेशन है उसमें आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि कंटिन्यूस टेंस में हमेशा फोर्थ फॉर्म आएगी, ING फॉर्म आएगी। अगर उसके साथ इज़ आर एम है तो प्रेजेंट है, अगर वाज वर है तो पास्ट है और अगर विल बी शैल बी है तो वो फ्यूचर है। उसके बाद परफेक्ट लोकेशन की तरफ जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट बनाने का तरीका क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये हमेशा परफेक्ट टेंस में आती है, इसके अलावा और किसी टेंस के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती। अब प्रेजेंट में क्या होता है कि हैज़ हैव लगता है, परफेक्ट में हैड लग जाता है और फ्यूचर में क्या लगता है, विल हैव लग जाता है। ये फ़र्क है, बाकी टेंस सेम है। जो इसकी लोकेशन है परफेक्ट की, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, तीनों का स्ट्रक्चर भी एक है और जो फार्मूला है वो भी सेम है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है। जिस तरह से कंटिन्यूस में भी यही हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है और परफेक्ट के अंदर भी क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है। उसके बाद हम जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस में सिर्फ ये होगा कि जो आपने परफेक्ट टेंस पहले बनाया था उसके साथ आपने क्या लगा देना है, उसके साथ आपने बीन लगा देना है। वही फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सिंस फॉर, और सिंस फॉर के बाद टाइम आ जाएगा। सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, ये मैं आपको आगे बाद में बताऊँगा। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज़ बीन, ऊपर हैज़ बीन हैव बीन था, नीचे हैड बीन आ जाएगा। जैसे हमने देखा कि परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव था और पास्ट परफेक्ट में आके क्या हो गया, हैड हो गया। इसी तरह से जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसके अंदर क्या होगा, हैज़ बीन हैव बीन होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूस भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर और सिंस फॉर के बाद क्या हो जाएगी, टाइम या ड्यूरेशन आ जाएगी। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, इस तरह से आप टेंसेस को याद रख सकते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ को आप देख लें, ठीक है। यानी कि जो कंटिन्यूस टेंस है उसमें आप ये याद रख लें कि कंटिन्यूस में हमेशा फोर्थ फॉर्म आएगी, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी और जो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा उसमें हमेशा फोर्थ फॉर्म आएगी, लेकिन साथ में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगेगा।
और पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी, और बाकी जो परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हम सिंस और फॉर का जो फ़र्क है वो समझ लेते हैं। सिंस कहाँ पे आएगा और फॉर कहाँ पे आएगा। अगर आपको टाइम शुरू होने का जो टाइम है, यानी कि जो टाइम ऑफ बिगिनिंग इज़ गिवन बट द होल ड्यूरेशन इज़ अननोन, यानी आपको ये तो बताया गया है कि काम कब शुरू हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितने अरसे तक जारी रहा। तो वहाँ पे आप सिंस लगाते हैं, जैसे सिंस मंडे, सिंस 1990, सिंस जुलाई, यानी अब मंडे से काम शुरू हुआ है, जो टाइम ऑफ बिगिनिंग है वो आपको बताया गया है। ठीक है, सिंस 1990 टाइम ऑफ बिगिनिंग बताया गया है, सिंस जुलाई टाइम ऑफ बिगिनिंग आपको बताया गया है, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि ये काम कितने अरसे तक या कितनी देर तक जारी रहा है। फॉर कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे ड्यूरेशन इज़ गिवन बट टाइम ऑफ बिगिनिंग इज़ अननोन, यानी उसमें आपको ड्यूरेशन बताई गई होती है लेकिन आपको जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग ऑफ टाइम है, वो आपको नहीं बताया गया होता। जैसे 2 days, 3 minutes, 4 weeks, 1 week, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। आप देखें 2 days, यहाँ पे आपको ड्यूरेशन तो बताई गई है लेकिन वो 2 days कहाँ के थे, किस साल के थे, किस महीने के थे, किस हफ्ते के थे, ये नहीं बताया गया। तो इस तरह की जो सिचुएशन होगी वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, वहाँ पे आप फॉर लगाएंगे। सो दैट इज़ इट। इस तरह से आप टेंसेस को याद रख सकते हैं। फॉर मोर ग्रामर वीडियोज़, इंग्लिश लैंग्वेज सोल्यूशन एंड स्पोकन इंग्लिश टिप्स, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you could receive the upcoming videos. Thank you.